नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं, अपडेट लेकर के आया हूं, जो बीएचयू, यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज बात करने वाला हूं कि अचानक बीएचयू में यूजी और पीजी की इतनी ज़्यादा सीटें क्यों खाली हो गई। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूजी में लगभग 1000 सीटें जो खाली हैं और पीजी में लगभग 1700 सीट खाली हो गई। अचानक ऐसा क्या हुआ और बीएचयू की तरफ से एक बड़ी घोषणा इससे संबंधित क्या की गई है, इन्हीं तमाम तरह के मुद्दों पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं यूजी एडमिशन से, और मैं आपको याद दिला दूं कि यूजी एडमिशन से संबंधित बीएचयू के सभी कोर्सेस में रेगुलर राउंड 4th तक चलाया गया था, जिससे संबंधित फिजिकल वेरिफिकेशन या फिजिकल रिपोर्टिंग का समय 13 और 14 सितंबर को दिया गया था, आप सभी को मालूम है। और साथ ही साथ स्पॉट राउंड जो फर्स्ट है की प्रक्रिया भी 9 से 11 सितंबर को शुरू की गई थी। यानी स्पॉट राउंड फर्स्ट यूजी के अलग अलग कोर्सेज में सीटों को भरने के लिए चलाया गया था, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 9 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर के बीच में कराई गई थी। 15 सितंबर तक आपको स्पॉट राउंड फर्स्ट के लिए फीस जमा करना था, जबकि स्पॉट राउंड फर्स्ट की जो प्रक्रिया है, यानी 15 तक आप लोगों ने फीस जमा की थी, तो स्पॉट राउंड फर्स्ट की जो एडमिशन की प्रक्रिया थी वह 16 सितंबर से शुरू कराया गया था, जबकि स्पॉट राउंड 2 में अपग्रेडेशन का कार्य भी 18 यानी कल से 18 सितंबर 2024 यानी कल से शुरू हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि बीएचयू के तरफ ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जिन पर मुझे आपका ध्यान आकृष्ट करना था, आपको ये चीज़ें याद दिलानी थी, क्योंकि बीएचयू की तरफ से जो एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, इस पर मैं बात करने वाला हूं। क्योंकि बैकग्राउंड आप समझे रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आएगा। और बीएचयू की तरफ से जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो ये है कि बीएचयू ने यूजी की सभी खाली सीटों का भरने का बड़ा फैसला लिया है। यानी बीएचयू में यूजी के अलग अलग कोर्सेज में जो लगभग 1000 सीटें खाली हो गई हैं, इन सीटों को भरने का फैसला बीएचयू के द्वारा लिया गया और खाली सीटों को भरने के लिए स्पॉट राउंड 2 चलाया जाएगा। कृपया एक बार फिर से सुन लें कि यूजी के अलग अलग कोर्सेज में जो 1000 सीटें खाली रह गई हैं या हो गई हैं, उनको भरने के लिए स्पॉट राउंड 2 भी चलाया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा मैं अपडेट बता दूं कि इसमें न्यू स्टूडेंट्स को भी रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, जबकि पहले तक नियम ये था कि स्पॉट राउंड 2 में स्पॉट राउंड फर्स्ट में किए गए रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे ही अपग्रेड करके जाएंगे। बात को समझिए, स्पॉट राउंड फर्स्ट में जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा, या अपग्रेडेशन के थ्रू वो स्पॉट राउंड सेकंड में जाएंगे। स्पॉट राउंड सेकेंड में कोई भी नए बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, यानी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यह पहले कहा जा रहा था, लेकिन इन्हीं चीज़ों को सुधार करते हुए बीएचयू ने एक नया फैसला लिया है, एक नया डिसीजन लिया है कि अब स्पॉट राउंड 2 में 1000 यूजी में खाली सीटों को ध्यान में रखते हुए नए बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा। यानी इस स्पॉट राउंड में नए बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कौन बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस स्पॉट राउंड यूजी स्पॉट राउंड 2 में 1000 खाली सीटों के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, यानी कौन बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, यानी जो लो इंडेक्स वाले बच्चे हैं, जिनको अभी तक एडमिशन का ऑफर नहीं भेजा गया है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें ऐसे बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनका एडमिशन किसी न किसी कारणवश छूट गया, यानी वो हाई इंडेक्स के बच्चे हैं लेकिन वो एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल
नहीं हो पाए तो ऐसे बच्चे भी निश्चित रूप से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें वो बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन लोगों ने डेडलाइन के अंदर फीस जमा नहीं की और एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो गए। और सबसे बड़ी बात, इसमें वो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जिन लोगों का एडमिशन कैंसिल हो गया था। बहुत सारे बच्चे जिन लोगों ने रेगुलर राउंड फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक एडमिशन लिया था, फीस भी जमा किया था, लेकिन अपग्रेडेशन होने के कंडीशन में उन्होंने प्रोसेस पूरा नहीं किया, इस वजह से उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया था, उनको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। ऐसे बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी भरी यह खबर है, यह इंफॉर्मेशन है कि कैंसिलेशन वाले बच्चे जिनका एडमिशन कैंसिल हो गया था, ये बच्चे भी अब स्पॉट राउंड सेकेंड में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जो पहले इंफॉर्मेशन के अनुसार, पहले नियम के अनुसार वो नहीं कर सकते थे। यानी आप देर न करें, जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ वो बच्चे भी इस स्पॉट राउंड सेकेंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडमिशन में भाग ले सकते हैं। मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बता दूं कि स्पॉट राउंड सेकेंड का जो रजिस्ट्रेशन जो विंडो है वह कल यानी 18 सितंबर 2024 को ही शाम 6 बजे को ओपन कर दिया गया है। फिर से समझिए कि स्पॉट राउंड 2 में यूजी के जो बच्चे अलग अलग कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो कल यानी 18 सितंबर 2024 शाम 6 बजे से ओपन कर दिया गया है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि रजिस्ट्रेशन करने प्लस फीस डिपॉजिट करने का यानी फीस जमा करने का जो डेडलाइन है, जो अंतिम डेट है, वो बीएचयू की तरफ से 20 सितंबर 2024 को रात 12 बजे तक किया गया है। यानी आप इस स्पॉट राउंड 2 में अपना रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी 18 सितंबर 6 बजे से शुरू हो चुका है और अंतिम 20 सितंबर 2024 रात 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी फीस जमा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यूजी के सभी कोर्सेस में फोर्थ रेगुलर राउंड यानी 4 रेगुलर राउंड चलाया गया था, एक स्पॉट राउंड चलाया गया था। यानी इन 4 रेगुलर राउंड के चलाने के बावजूद, एक स्पॉट राउंड के चलाए जाने के बावजूद भी अभी 1000 सीटों के खाली रहने का एक बहुत बड़ी बात है कि इसके बावजूद भी 1000 सीटों का खाली रहना निश्चित रूप से आश्चर्यचकित करती है, जिनको भरने के लिए बड़ा फैसला बीएचयू की तरफ से लिया गया है। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि इसमें जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो तुरंत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करें। आप लास्ट डेट का, अंतिम समय का इंतजार बिल्कुल न करें, क्योंकि दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। और विस्तृत जानकारी के लिए आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं, विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं जल्दी से बात करता हूं पीजी एडमिशन की। मैं पीजी एडमिशन में बीएचयू की तरफ से जो बड़ी घोषणा की गई उस पर बात करूं, उससे पहले मैं आपको कुछ पुरानी बात याद दिला दूं, जिससे कि आप इस सूचना के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएं। मैं आपको बता दूं कि बीएचयू में पीजी के सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यानी पीजी के अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी पहली बार, वह 11 जून से ही की गई थी, आप सभी को मालूम है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पीजी के अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में सीटों को भरने के लिए कई रेगुलर राउंड चलाए गए थे, कई मॉपअप राउंड चलाए गए थे। यानी अगर मैं खोल के बताऊं तो पीजी के अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग सब्जेक्ट में एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, सीटों को भरने के लिए 5 रेगुलर राउंड चलाया गया था, जबकि 4 अलग अलग मॉपअप राउंड भी चलाया गया था। इसके साथ ही साथ एक स्पॉट राउंड भी चलाया गया था, जो आपको अच्छे से याद होगा। मैं आपको बता दूं कि जो स्पॉट राउंड की बात मैं कर रहा हूं वह इसी महीने में खाली सीटों को भरने के लिए, यानी लगभग 1400 खाली सीटें थी जिनको भरने के लिए बीएचयू की तरफ से स्पॉट राउंड की घोषणा की गई थी, जिसमें इसी महीने के 3 और 4 सितंबर को ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बच्चों को डायरेक्ट अपने अपने डिपार्टमेंट में बुलाया गया था, यानी उनका ऑफलाइन काउंसलिंग कराया गया था।
और ऐसे बच्चों को 5 सितंबर जिन बच्चों ने ऑफलाइन काउंसलिंग कराई थी उन बच्चों का रिजल्ट 5 सितंबर को पब्लिश किया गया। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि 5 सितंबर को रिजल्ट पब्लिश किया गया, 7 सितंबर तक फीस जमा करने का डेडलाइन भी दिया गया था। इसके बावजूद भी जितने बच्चे ऑफलाइन काउंसलिंग कराने आए थे उनमें से बहुत ही कम बच्चों ने अपनी फीस जमा की। और यही कारण है कि 5 रेगुलर राउंड, 4 मॉपअप राउंड और 1 स्पॉट राउंड चलाए जाने के बाद भी पीजी के सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिलाकर, अलग अलग सब्जेक्ट्स में खाली सीटों की संख्या को मिलाकर लगभग 1700 सीटें खाली हो गई। यानी 1700 सीटें अभी खाली हैं, जिनके लिए मॉपअप राउंड की घोषणा बीएचयू की तरफ से किया गया है। अब सबसे बड़ा जो फैसला बीएचयू की तरफ से लिया गया है, मैं उस पर एक नज़र डाल लूँ। मैं बता दूं कि इन 1700 खाली सीटों के लिए, और जब मैं 1700 खाली सीटों की बात कर रहा हूं तो आप बिल्कुल यह स्पष्ट कर लीजिए कि इसमें पीजी के सारे डिपार्टमेंट यानी सारे सब्जेक्ट शामिल हैं, कैंपस प्लस एफिलिएटेड कॉलेजेस शामिल हैं, रेगुलर प्लस पेड, ये सभी तरह की सीटें इसमें काउंट करके 1700 खाली सीटों की बात मैं कर रहा हूं को भरने के लिए बीएचयू की तरफ से एक और मॉपअप राउंड चलाए जाने की घोषणा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पीजी में जो मॉपअप राउंड का एक और मौका आपको दिया जा रहा है इन 1700 सीटों को भरने के लिए। इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी कल यानी 18 सितंबर 2024 शाम 6 बजे से शुरू हो गई है, जबकि इसके थ्रू फीस जमा करने का डेडलाइन 20 सितंबर 2024 रात 12 बजे तक का दिया गया है। फिर से समझिए, यानी रजिस्ट्रेशन कल यानी 18 सितंबर से शुरू हो गया है, 6 बजे से रजिस्ट्रेशन विंडो बीएचयू की तरफ से ओपन कर दिया गया है, जबकि रजिस्ट्रेशन प्लस फीस डिपॉजिट यानी अपनी फीस जमा करने का आपको डेट अंतिम रूप से 20 सितंबर 2024 तक रात 12 बजे तक दिया गया है। यानी आप इससे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लें, अपनी फीस निश्चित रूप से जमा कर लें। मैं आपको यहाँ बता दूं कि अचानक इतनी सीटों के खाली होने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। अगर इस पर एक नज़र डाला जाए तो सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने दूसरे विश्वविद्यालय में, दूसरे कॉलेजेस में अपना एडमिशन ले लिया, क्योंकि यहाँ के एडमिशन के चक्कर में अगर वो रह जाते तो उनको शायद दूसरे विश्वविद्यालयों में और दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता, तो दूसरे जगहों पर एडमिशन ले लिया। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनको सब्जेक्ट पसंद नहीं आया, कॉलेज पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने एडमिशन या तो नहीं लिया या तो छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन लोगों ने फीस जमा नहीं की, इसलिए वो एडमिशन के प्रक्रिया से बाहर हो गए, सीट खाली हो गई। और बहुत सारे बच्चे सूचना के अभाव में एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए शायद सीट खाली रह गई। बहुत सारे बच्चे निराश होकर के पोर्टल देखना ही छोड़ दिए, बीएचयू साइट देखना ही छोड़ दिए कि अब तो मेरा नहीं होगा, निराश हो गए, शायद इसलिए एक्टिव रूप से एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़ नहीं पाए और सीटें खाली रह गई। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी चीज़ में काम करने या एडमिशन कराने की एक जिज्ञासा होती है, एक रुचि होती है, और जब रुचि खत्म हो जाती है तो बहुत बढ़िया चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। शायद बीएचयू की सीट के खाली होने का एक ये भी कारण हो सकता है। मैं जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो निश्चित रूप से आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अतिशीघ्र करें। लास्ट डेट का, लास्ट समय का आप इंतजार न करें, क्योंकि दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं जाते जाते एक और चीज़ आपको बता दूं कि इस मॉपअप राउंड में, पीजी मॉपअप राउंड में कौन विद्यार्थी योग्य हैं, तो 4 बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनका किसी कारणवश छूट गया हो, एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए हों, यानी उनका हाई इंडेक्स था उसके बाद भी वो छूट गए किसी कारणवश, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिनको अभी तक एडमिशन का ऑफर नहीं गया यानी लो इंडेक्स वाले हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस मॉपअप राउंड में। जिनका एडमिशन किसी कारणवश कैंसिल हो गया, या तो वो खुद कैंसिल कराए हैं या बीएचयू के तरफ से कैंसिल कर दिया गया है, ये बच्चे भी इस मॉपअप राउंड में हिस्सा ले सकते हैं। और
जिन लोगों की फीस डेडलाइन के अंदर जमा नहीं हुई, एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो गए, ऐसे बच्चे भी निश्चित रूप से इस मॉपअप राउंड का फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडमिशन पा सकते हैं। ये तमाम तरह का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दी जिससे कि आप एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़ सकें और सभी तरह की प्रक्रियाओं को समझ करके समय के अंदर आप पूरा कर सकें। इसके बावजूद भी कोई आपको डाउट है या कोई कन्फ्यूज़न है या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। विनम्र निवेदन है जाते जाते आप सभी से कि एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहें, अपना स्टूडेंट पोर्टल नियमित रूप से निश्चित चेक करते रहें, अपना मेल निश्चित रूप से चेक करते रहें जिससे कि इन्फॉर्मेशन मिस न होने पाए और आपका नुकसान न होने पाए। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।